चीन ने कुछ समय पहले सऊदी अरब और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मनों के बीच दोस्ती करवा दी। इसके बाद चीन रूस और यूक्रेन के बीच दोस्ती कराने की भी कोशिशें कर रहा है। हम इंडिया से गेन कर सकते हैं, बस सिंपली कि इंडिया को अगर हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में, जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करवा रहा है, पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। इसका एक कहा जाता है कि जो जैसे चाइना है, उसकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो अब इस तरीके से इंडिया को नहीं तोड़ सकते। अब इंडिया आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि उसकी पॉपुलेशन की तादाद वैसे ही बढ़ी है जैसे पहले बढ़ती थी। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ही भारत और पाकिस्तान को नजदीक ला सकता है। तो उसने कहा था कि मोदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है। जब हम ये देखते हैं कि चाइना के पास क्या एडवांटेजेस हैं, उसके पास क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हम ये तो नहीं कह रहे, माइनस तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं, दुनिया ये कह रही है कि ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इंडिया ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। इसी के चलते एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने कहा है कि जब चीन सऊदी अरब और ईरान को एक साथ ला सकता है, रूस और यूक्रेन को भी साथ लाने की कोशिशें कर सकता है, तो फिर चीन पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ती क्यों नहीं करवा सकता। एक ख़ास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर दो कंट्रीज़ जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं, कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे। वो है इंडिया और चाइना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन प्रूफ। भारत जो है चाइना को ओवरटेक कर सकता है इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाइना से इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं। अब ये खबर सुनकर पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल होना ही था। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। अच्छा सर, आपको पता होगा कि इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश और उभरती हुई मार्केट बन गया है, चाइना को पीछे छोड़कर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अभी मैं एग्री नहीं करूँगा कि चाइना को पीछे छोड़ के आगे चला गया, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जो करंट सिचुएशन है इंडिया की, उसके पीछे उनकी ओपन फॉरेन पॉलिसी है। वही कोशिश जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी 1970 में। तो आपको पता है कि क्या हुआ कि ओपन फॉरेन पॉलिसी पे वेस्टर्न पावर्स जो हैं पाकिस्तान को, वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था और पाकिस्तान अपनी ओपन फॉरेन पॉलिसी बनाने में नाकाम हुआ। करंटली इमरान खान ने भी वही काम किया कि ओपन फॉरेन पॉलिसी हो। ओपन फॉरेन पॉलिसी होगी तो दुनिया का ट्रस्ट डेवलप होगा। रिसेंटली अब आपने देखा है कि 3 दिन पहले अब जो चाइना का एम्बेसडर है वो ये कह रहा है कि जो सी पैक है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में सी पैक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और फास्टली चल रहा था और अब स्लो डाउन हो गया है। इमरान खान का जो विजन था कि ओपन फॉरेन पॉलिसी हो और हम जैसे बायलैटरल हमारे रिलेशन यूएसए के साथ हैं वैसे ही चाइना के साथ हों, तो ये डिपेंड करता है पॉलिसीज़ पे। और वो जो अमेरिकन और वेस्टर्न जो सिंगल एजेंडा है फॉरेन पॉलिसी का, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो चाइना नाराज़ भी है हमसे। तो इसी वजह से पाकिस्तान पे ट्रस्ट लोग नहीं करते। एक ख़ास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर दो कंट्रीज़ जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं, कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे। वो है इंडिया और चाइना। इन्वेस्टर तो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है ना। अब आप देखें कि कितने इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं और कितने इन्वेस्टर इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक बेटर प्लैनेट में इन्वेस्टमेंट करना। और उन्होंने कहा कि आप इंडिया में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। मुझे बताएं, आज तक क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है? नहीं, ये इमरान खान की आप स्टेटमेंट देख के उन्होंने कहा था कि वन विंडो ऑपरेशन है। आपको याद होगा, वन विंडो ऑपरेशन है, एक विंडो पे फॉरेन इन्वेस्टर जितना आए उनके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जाएं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई भी थी। बेसिकली हम इंडिया से गेन कर सकते हैं, बस सिंपली कि
इंडिया को अगर हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करवा रहा है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा। जब हम ये देखते हैं कि चाइना के पास क्या एडवांटेजेस हैं, उसके पास क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हम ये तो नहीं कह रहे, माइनस तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं, दुनिया ये कह रही है कि ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इंडिया ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। तो इस पॉलिसी पे थोड़ा गवर्नमेंट गौर करे। सिंपल हम आज भी चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है और हम कश्मीर पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम इंडिया को भी एक्यूपाई करना चाहते हैं, इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाना चाहते हैं, तो उनको इंगेज करें। ईरान से वो कब जरदारी की जो 2008 की गवर्नमेंट थी, तब का जो प्रोजेक्ट था पाइपलाइन का, उसमें रॉयल्टीज़ में जितनी हमें मिल रही थी ये गैस, वो अभी जो लोड शेडिंग गर्मियों में भी हो रही है, तो ये नहीं होनी थी। हमें तो सिर्फ रॉयल्टी में हमारी गैस का प्रॉब्लम, तो हम तो इंडिया से भी हम बहुत कुछ छीन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? पॉलिसी की। इसका एक कहा जाता है कि जो जैसे चाइना है, उसकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, उसने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो अब इस तरीके से इंडिया को नहीं तोड़ सकते। अब इंडिया आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि उसकी पॉपुलेशन की तादाद वैसे ही बढ़ी है जैसे पहले बढ़ती थी। कि हमने ये तो सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया में टैलेंट भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंडिया में इनोवेशन भी है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और यहाँ पर फेवरेबल पॉलिसीज़ भी हैं। नो डाउट आप इस चीज़ को एडमिट करें कि इंडिया की फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, वो आपको अच्छी पॉलिसीज़ देता है, इसलिए वहाँ पर हर इन्वेस्टर जाने को तैयार है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। हमारे यहाँ पे जब पॉलिसीज़ ही नहीं है तो इन्वेस्टर पाकिस्तान में कैसे आएगा, कैसे आके इन्वेस्ट करेगा? और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट इशूज़। पाकिस्तान पे कोई भी इन्वेस्टर ट्रस्ट ही नहीं करता। अमेज़ॉन पाकिस्तान आया, क्या किया हम पाकिस्तानियों ने? फैसलाबाद वालों ने इतना फ्रॉड किया, उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वोट के बाहर चले गए। तो आप मुझे बताएं कि जब एक इन्वेस्टर को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा तो हम कैसी मिसाल एक सेट कर रहे हैं दूसरे इन्वेस्टर के लिए कि वो पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्ट करे? ये तो हम अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। ये तो पूरी कौम को पैगाम जाना चाहिए कि अमेज़ॉन है, ईबे भी आ सकता था पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट का इंडिया में है और पाकिस्तान में नहीं। इंडिया में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल क्योस नहीं है, अफरा तफरी नहीं है। हमें नहीं पता कि आज रात क्या होना है पाकिस्तान में और सुबह क्या होना है। वो मोदी पे ट्रस्ट कर रहे हैं इंडिया। तो उसने कहा था कि मोदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। दोस्तों, चाइना को बीट करके भारत जो है आगे बढ़ रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। कुछ समय पहले चाइना के अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन आने वाला जो समय हो भारत का होगा। 2075 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश होगा और ये 21वीं सदी खत्म होते होते भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएगा। दुनिया भर के जो बिजनेसमैन हैं वो भारत के अंदर अवसर तलाश रहे हैं और यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्री के जो बिजनेसमैन हैं वो चीन से पैसा निकाल कर यहाँ पर भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे उनको फायदा हो सके और आने वाला जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।